चलिए अभी तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास आपने देखा होगा, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइम अपन लोगों ने क्या किया था पिछली बार, जब सी पी इक्वल हो तो क्या होता है, मैं तुम लोग को रिवाइज करा देता हूँ। जब एस पी इक्वल हो, सी पी और एस पी वाला अपन लोगों ने कर लिया था लास्ट, अपन लोग क्या कर रहे थे, जब एस पी इक्वल हो, है ना, जब एस पी इक्वल हो, जब एस पी इक्वल हो। तो बेटा मैंने तुम लोग को क्या बताया था, R% रेट के प्रॉफिट से बेच रहा है, मतलब 10% के प्रॉफिट से बेच रहा है और 10% की लॉस से बेच रहा है ना। ये प्रॉफिट से बेच रहा है, पहले आर्टिकल 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरे आर्टिकल को 10% के लॉस पे बेच रहा है। और इस केस में मैंने तुम लोग को क्या बताया था, जब इन लोगों का एस पी इक्वल है, एस पी इक्वल है, तो मैंने तुम लोग को क्या बताया, इसके लिए एक फार्मूला बताया था डायरेक्ट मैंने करने का, कि फार्मूला तुम्हें क्या निकालना है, R² अपॉन 100% का उसको क्या होगा बेटा, लॉस होगा, है ना। R² अपॉन 100% का क्या होगा बेटा, लॉस होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया था, 10² अपॉन 100 मीन्स उसको 1% का लॉस होगा। इसी के आगे बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये तो क्या है बेटा, परसेंटेज में पूछ रहा है। अब बेटा वो आपसे ये पूछ ले, उसको कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। अभी तो परसेंटेज पूछ रहा है, अब वो पूछ लेगा कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बेटा क्या होगा, है ना, क्वेश्चन बेटा क्या होगा, A shopkeeper sold two articles. A shopkeeper sold two articles. Sold two articles, 420 rupees each. 420 rupees each. First article is sold at 40% profit. First article is sold at 40% profit. And other article is sold at 40% loss. 40% loss. During this transition, find his profit or loss in rupee. Find his profit or loss in rupee. मैं हिंदी में बोल देता हूँ। एक दुकानदार 420 रुपये प्रतीक में बेचता है। एक दुकानदार दो वस्तुओं को 420 रुपये प्रतीक में बेचता है। 420 रुपये प्रतीक में बेचता है। पहली वस्तु को वह 40% के लाभ पर, और दूसरी वस्तु को वह 40% की हानि पे बेचता है। 40% की हानि पे बेचता है। तो बताएं इस पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। तो बताएं इस पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। देखो बेटा, अब आपको पता है कि कितने रुपए प्रत्येक में बेच रहा है, 420 रुपये में बेच रहा है। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि उसका एसपी इक्वल है और रेट्स उतने ही रेट के प्रॉफिट से बेच रहा है, उतने की रेट के लॉस से बेच रहा है। तो तुम्हें पता है कि ओवरऑल उसको देख लेते हैं कितने % का नुकसान या हानि होगी, है ना। तो मैं कहूँगा बेटा ये इकट्ठा हो जाएगा बेटा, 40 का स्क्वायर करोगे, 40 का स्क्वायर अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा बेटा अपना, इसको लिखोगे तो 1600 अपॉन 100 और ये %। तो मैं कहूँगा पूरे सौदे में उसे 16% की हानि होगी। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, 16% की हानि होगी। 16% की हानि होगी। अब बेटा मुझको ये निकालना उसको कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। अब आपको ये पता है कि उसको लॉस हो रहा है, तो बेटा लॉस ही हो रहा होगा, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा होगा। अब कितने रुपए का होगा वो देखते हैं। अब देख लेते हैं बेटा 16% को हम लोग क्या लिख सकते हैं। 16% को लिख सकते हैं बेटा 21 अपॉन, है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4/25। 16% को अपन क्या लिख सकते हैं 4/25। तो बेटा मैं कहूँगा 25 की चीज़ है, 4 का लॉस हुआ, तो दोनों कितने की बेच रहा है बेटा, 21 रुपये की। दोनों चीज़ उसने 25 रुपये की खरीदी और दोनों चीज़ उसने कितने की बेच दी, 21 की बेच दी, जिसमें 4 का लॉस हो रहा है। क्यों, उसको पूरे पे बेटा 16% की हानि हो रही है। और 16% को क्या लिख सकते हैं 4/25, मतलब 25 की चीज़ थी, 4 का लॉस हुआ, 21 की बेच दी।
अब दोनों चीज़ 21 की बेच रहा है, लेकिन दोनों चीज़ वो बेच कितने की रहा है? एक 420 की बेच रहा है, एक 420 की बेच रहा है, दो कितने की बेचेगा? मैं कहूँगा दो बेटा कितने की बेच देगा? 420 रुपये। 2 इंटू 420 रुपये लिख सकते हैं कि नहीं? तो मैं कह सकता हूँ दोनों बेटा कितने की बेच रहा है, या तो मैं बोल सकता हूँ दोनों कितने की बेच रहा है? 840 रुपये की। तो 21 का कितने गुना हो गया बेटा? ये 21 का कितने गुना हो गया बेटा? 40 गुना। तो मैं कहूँगा 40 इसका भी कर दोगे तो मैं कहूँगा बेटा कि उसको 160 रुपये की हानि होगी। 160 रुपये की क्या होगी बेटा? उसको हानि हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई कि 160 रुपये की क्या हो जाएगी बेटा? उसको हानि हो जाएगी। क्लियर है ना? चलो फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, है ना? ये आ गया होगा सबको समझ में। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार, है ना, एक दुकानदार के पास, एक दुकानदार, ऐसे लिख लो, एक दुकानदार लिख लो, एक आदमी दो दुकानों को 1 लाख रुपीस ईच में बेचता है ना? एक दुकानदार या एक व्यक्ति दो दुकानों को 1 लाख रुपए प्रत्येक में बेचता है। पहले को वह 20% के लाभ पे बेचता है, पहले को वह 20% के लाभ पे बेचता है, और दूसरे को वह 20% की हानि पे बेचता है, 20% के लॉस पे बेचता है ना? फर्स्ट आर्टिकल को 20% का प्रॉफिट और सेकंड आर्टिकल को 20% का लॉस। मतलब पहली दुकान को 20% का प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरी दुकान को वो कितने को बेच रहा है बेटा? 20% के लॉस पे बेच रहा है। अब बताएं इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? अब देखो लाभ तो होना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है एसपी इक्वल है और उतने ही रेट से प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, उतने की रेट से लॉस पे बेच रहे हैं, तो लॉस तो होना वो तो तय है ना? अब कितना लॉस होगा तो वो देखते हैं। अब आपको पता है 20% का प्रॉफिट 20% का लॉस, तो मैं कह सकता हूँ कि बेटा पूरे ट्रांजिशन में उसको 4% की हानि हो रही होगी। वो कैसे? मैंने तुम लोग को भी बताया था कि बेटा जो लॉस होगा वो कितना होगा? R² अपॉन 100% का, और R की वैल्यू आप रखोगे 20 का स्क्वायर अपॉन 100%, तो कितना होगा? 4% का क्या होगा बेटा? उसको लॉस हो जाएगा। 4% क्या हो जाएगा बेटा? उसको लॉस हो जाएगा। और 4% को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 4% को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। 5 की चीज़ मतलब कितने में बेच रहा होगा? 24 में। दोनों आर्टिकल वो 25 की खरीद रहा है और दोनों आर्टिकल वो 24 में बेच रहा है, लेकिन दोनों आर्टिकल कितने की बेच रहा है? 1 लाख रुपए प्रत्येक में बेच रहा है, तो दोनों आर्टिकल कितने की बेचेगा बेटा? 2 लाख रुपीस की। कितने गुना हो जाएगा? तो बेटा 24 को 2 लाख को 24 से डिवाइड करोगे तो मैं कहूँगा बेटा 1/12 लाख की हानि पे 1/12 गुना पे बेच रहा है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/12, तो मैं कहूँगा इस पूरे सौदे में उसे 1/12 लाख रुपए का क्या होगा बेटा? लॉस होगा। ठीक है, 1/12 लाख रुपए का क्या होगा बेटा? उसको लॉस हो जाएगा। 1/12 लाख का क्या हो जाएगा बेटा? उसको लॉस हो जाएगा। अब देखो, अब तो बेटा क्या है, रेट इक्वल है तो अपन लोग निकाल ले रहे हैं, उसका पैसा निकाल ले रहे हैं। अब वो पूछे कि रेट अनइक्वल हुए, रेट बराबर नहीं हुए, तो क्या होगा उसको? प्रॉफिट या लॉस, है ना? चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन, है ना? चलो अब देखते हैं। अब वो ये कह रहा है कि दोनों आर्टिकल्स का एसपी इक्वल है ना? क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे। दोनों आर्टिकल्स का एसपी इक्वल है। अब पहले को वह 30% के प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरे को वह नहीं, लॉस कर लो बेटा इसको, दूसरे को वह 16/2/3% के प्रॉफिट पे बेचता
है ना, प्रॉफिट पे बेचता है। तो अब बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो बताओ बेटा उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, है ना। और उसने कंडीशन क्या दे दी है, दोनों के एसपी क्या हैं बेटा, इक्वल हैं। दोनों के एसपी क्या हैं बेटा, इक्वल हैं। तो आप जानो बेटा क्वेश्चन क्या है, समझ गए। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, एक को 30% के लॉस पे, 16 और 2/3% के प्रॉफिट पे बेच रहा। अब ओवरऑल उसको बताना है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो। चलो करते हैं। 30% को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, 3/10 लॉस हो रहा है। तो 10 की चीज़ बेटा कितने में बेचोगे अपन, 7 में। 10 की चीज़ अपन कितने में बेच रहे हैं बेटा, 7 में। और दूसरे को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/6, मतलब 6 की चीज़ कितने में बेच रहे हैं, 7 में। देखो बेटा इसमें इक्वल करने की ज़रूरत नहीं, इसमें इक्वल तो दे रखा है। इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेटा इसमें तो इक्वल दे रखा है, इक्वल दे रखा है। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि दोनों कितने रुपए की बेच रहा है, 14 रुपए की, ठीक है। और दोनों उसने कितने ही खरीदी होगी, 10 की खरीदी, एक 6 की खरीदी, तो कितना हो गया बेटा, 16। क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा, ये बात क्लियर हो गई कि बेटा मैं कह सकता हूँ कि दोनों चीज़ उसने 16 की खरीदी और 14 की बेच दी, ठीक है। तो मैं कहूँगा कितने का लॉस हो रहा है बेटा, 2 का लॉस हो रहा है। तो 2 का लॉस हो रहा है कितने पे, 16 पे, इंटू 100, 1/8। और 1/8 आप जानती हो क्या होता है, 12.5%। नहीं तो उसको सॉल्व कर लो। तो मैं कहूँगा 12.5% का क्या होगा बेटा, उसको लॉस हो जाएगा। 12.5% का क्या हो जाएगा बेटा, उसको लॉस हो जाएगा। क्लियर होगी बेटा ये चीज़। तो इसमें वो मत लगा देना, XY वाला फॉर्मूला लगाओगे बेटा, वो सक्सेसिव में लगता है। और सक्सेसिव क्या हो मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। तो ये वाला मेथड नहीं लगेगा। बहुत से लोग बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब लगता है ये मैं आपको बताऊंगा। हर में नहीं लग जाता कि 2% लिखे और ये लग गया, है ना। तो ये बेटा गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, 12.5%। क्लियर हो गई। बस हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, दोनों का एसपी इक्वल करना है। दोनों का एसपी हम लोगों ने इक्वल कर लिया और इक्वल तो दिया ही था, है ना। इसमें इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि दोनों का इक्वल दिया ही था। तो देखो बेटा 7 रुपये की बेची, दूसरी 7 रुपये की बेची, पहले 7 की बेची, दूसरी 7 की बेची। तो 7 और 7 14 रुपये की उसने बेची थी दोनों। एक 10 रुपये की खरीदी, एक 6 रुपये की खरीदी। तो दोनों कितनी खरीदी, 16 की। मतलब दोनों 16 की चीज़ खरीद रहा है और 14 की बेच रहा है। तो 2 का नुकसान, 2 का नुकसान हो रहा 16 पे। तो 1/8 और 1/8 क्या होता है, 12.5%, है ना, 12.5%। चलो बेटा लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसी पे करते हैं। चलो अब सेम क्वेश्चन देता हूँ तो तुम लोग बताना कितने परसेंट होंगे। दोनों के एसपी इक्वल है, अभी परसेंट ही बताओ फिर मैं पैसा पूछूंगा बाद में। दोनों के एसपी इक्वल है। पहले को वह 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। पहले को बेटा वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है ना। पहले को बेटा वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरे को वह 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब बताओ उसे ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो बताओ उसे ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, है ना। चलो बेटा कर लेते हैं, सबका आ गया होगा आई थिंक आंसर। प्रॉफिट हो रहा है 1/10, इस पे प्रॉफिट हो रहा है 1/4। मतलब 10 की चीज़ खरीदी और 11 की बेच दी 10% के प्रॉफिट पर। ये तो पहले आर्टिकल का आ गया। और दूसरा आर्टिकल क्या है बेटा, 1/4, मतलब 4 रुपये की चीज़ खरीदी 5 की बेच दी। अब देखो बेटा क्वेश्चन में अब कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का एसपी इक्वल है। दोनों का एसपी क्या है बेटा, इक्वल है। तो इन दोनों को हमें क्या करने पड़ेगा, इक्वल। और मैंने बताया था किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा उसके परसेंटेज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे इन दोनों को इक्वल करना है। तो बेटा मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो करोगे मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 50, और ये कितना हो जाएगा 55।
ये कितना हो जाएगा 44 और ये कितना हो जाएगा बेटा 55। अब देखो बेटा, अब देखो दोनों बराबर आ गए आपके। अब देखो बेटा दोनों बराबर आ गए, एसपी और एसपी, और वो क्या भी रहा है कि दोनों का एसपी बराबर है। अब देखो एक 55 की बेच रहा है, दूसरी भी 55 की बेच रहा है, तो दोनों कितने की बेच रहे होगे बेटा आप? 110 रुपये की बेच रहे होगे। अब वो ये कह रहा है एक 50 रुपये की खरीदी, एक 44 रुपये की खरीदी, तो दोनों कितने की खरीदी होगी बेटा आपने? 94 रुपीज़ की, 94 रुपीज़ की। तो बेटा आप कह सकते हो 94 रुपीज़ की आपने खरीदी और 110 की बेच दी, तो कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? तो बेटा कह सकता हूँ 16 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। 16 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया कितने पे बेटा? 94 पे इंटू 100, है ना। 2 से काट दो 8 बार, 2 से काट दो बेटा 47 बार। तो मैं कहूँगा 800 बटा 47% का क्या होगा बेटा? उसको प्रॉफिट होगा, है ना। ये नहीं कि बेटा आप इतने सक्सेसिव लगा दो, सक्सेसिव क्या लगा दो? तो सक्सेसिव लगाओगे क्या होगा? 10 + 25, 10 × 25 अपॉन 100, तो कहोगे 35, और ये कितना हो जाएगा बेटा अपना? 2.5, तो कहोगे 37.5%। बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आंसर होगा ही नहीं। अपना आंसर क्या होगा? ये। क्लियर? तो बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ये हमेशा क्या लगाते हैं? सक्सेसिव लगा देते हैं, और सक्सेसिव इस पर नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता वो मैं बताऊँगा, अभी बोला था, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको आ गई होगी सबको समझ में, क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी है कि उसमें क्या है? एसपी इक्वल है, तो एसपी इक्वल कर दो। देखो कुछ नहीं है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में, सिर्फ आपको क्या क्वेश्चन को समझना है। वो बोलेंगे कभी एसपी इक्वल है, कभी बोलेंगे सीपी इक्वल है, कभी बोलेंगे प्रॉफिट इक्वल है, कभी बोलेंगे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस है, और सब कंडीशन अपन को पता ही है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और हिसाब से अपन लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। क्लियर हो रही होगी सब लोगों को? चल, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग सब लोग आंसर बताना, है ना। सब लोग आंसर बताना। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन बेटा 5 पर ये देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा चौथा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा अपना? चलो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों के एसपी इक्वल है। तुम लोग बताओगे इसका? पहले आर्टिकल को बेच रहा है, पहले आर्टिकल को बेच रहा है और दूसरे आर्टिकल बेच रहा है। पहले आर्टिकल को वो इतने % के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और सेकंड आर्टिकल को वो कितने की बेच रहा है? 20% के लॉस से बेच लेता है। चलो अब बताओ उसको ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा? कंडीशन वही है, सीपी इक्वल है। क्योंकि बेटा मैं इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप लोग बताओ क्या होगा? चलो हम बताते हैं, करते हैं। इसको बेटा अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 1/7, मतलब 7 की चीज़ कितने में बेच रहा होगा बेटा? 8 में। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। अब ये क्या हो गया? 1/5, मतलब 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है? 4 में। अब इन दोनों को बराबर करना है। अब ये 8 है, ये 4 है, तो मैं इन दोनों को बराबर करना, तो मैं क्या करूँ? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा, है ना। 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो ये 7 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 10, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 8। क्लियर हो गई ये चीज़? क्लियर? अब देखो बेटा दोनों चीज़ कितने की खरीदी उसने? 17 रुपये की, और दोनों चीज़ कितने की बेच रहा है? 16 रुपये की बेच रहा है कि नहीं? तो बेटा कितने का लॉस हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है। कितने पे बेटा? 17 पे। 1/17 इंटू 100, तो 100/17% की उसको क्या हो जाएगी बेटा? हानि हो जाएगी। 100/17 की क्या हो जाएगी बेटा? उसको हानि हो जाएगी। या इसको लिख सकते हो 5 होल इतने % का क्या होगा बेटा? उसको लॉस हो जाएगा। इतने % का क्या हो जाएगा बेटा? उसको लॉस हो जाएगा। क्लियर हुई? चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो क्या कह रहा है? पहली वस्तु को वह 20% के लाभ पे बेचता है
है ना, पहली वस्तु को वह बेटा 20% के लाभ पे बेचता है, प्रॉफिट पे बेचता है, और दूसरी वस्तु को वह, है ना, दूसरी वस्तु को वह 25% की हानि पे बेचता है, और एंड में पाता है कि दोनों वस्तु को उसने 360 रुपये प्रत्येक में बेचा, 360 रुपये प्रत्येक में बेचा। तो बताएं बेटा उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, या कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये बताएं, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी और कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, दोनों बताना है आपको। प्रॉफिट भी बताना है और आपको क्या बताना है, उसको रुपीस में प्रॉफिट भी बताना है और लॉस भी बताना है, परसेंटेज में भी बताना है। करो बेटा, कैसे करेंगे, है ना, करो बेटा कैसे करेंगे। चलो बताते हैं, उसको रुपीस भी बता देते हैं और अपन लोग उसको वो भी बता देते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ अपन बता देंगे। अब क्लू क्या है, वही क्लू है कि दोनों का क्या है, एसपी इक्वल है। दोनों का एसपी क्या कर लेते हैं बेटा, अपन लोग इक्वल कर लेते हैं। दोनों का अपन लोगों ने एसपी इक्वल कर लिया। चलो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना 1/5, और ये क्या हो गया 1/4। 1/5 मतलब 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है बेटा, 6 में। 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है बेटा, 6 में। और 4 की चीज़ कितने में बेच रहा है बेटा, 3 में। 4 की चीज़ कितने में बेच रहा है बेटा, 3 में बेच रहा है। अब देखो बेटा मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, इक्वल है। चलो इक्वल कर लेते हैं। तो ये 6 है, ये 3 है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8, ये कितना हो जाएगा, 6। अब दोनों वस्तु उसने कितने रुपए की खरीद बेच रहा है बेटा, 12 रुपए की। दोनों कितने की खरीदी होगी बेटा, उसने 13 रुपए की। क्लियर। तो कितने रुपए का लॉस हुआ बेटा, 1 रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। पहली वस्तु वह मतलब एक वस्तु 360 की बेच रहा है, दूसरी भी 360 की बेच रहा है, तो दोनों वस्तु वो कितने की बेच देगा, 720 रुपए की बेचेगा कि नहीं। तो दोनों वस्तु वो कितने की बेचेगा बेटा, 720 रुपए की। दोनों वस्तु वो कितने की बेच रहा है बेटा, 720 रुपए की। एक वस्तु कितने की बेच रहा है, 360 की, तो 2 वस्तु 720 रुपए की। तो इसके कितने टाइम्स हो जाएंगे बेटा, 60 टाइम्स। तो 60 का बेटा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 60 रुपए की उसको क्या हो जाएगी बेटा, हानि हो जाएगी। 60 रुपए की क्या हो जाएगी बेटा, उसको हानि हो जाएगी। तो बेटा बोल सकते हैं कि भैया उसको लॉस हो रहा है कितने रुपए का, 60 रुपए का। अगर वो पूछ लेते हैं कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, तो पैसे का अपन यूज़ नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया था कि क्या है कि कंपैरेटिव वैल्यू होती है परसेंटेज। अब आप यहाँ से भी कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट, ये तो 60 रुपये आ गया होगा, समझो वो क्या गया परसेंटेज क्या है। तो बेटा कह सकते हैं उसको कि 13 की चीज़ है 12 में बेच रहा है, तो 1 का नुकसान है 13 पे। और मैंने तुम लोग को बताया था कि 1/13 क्या होता है, तुम लोग को लिखवा चुका हूँ, क्या होता है ना, 1/13 मैं तुम लोग को लिखवा चुका हूँ। सबको याद होगा बेटा, याद होना चाहिए। इतने % का क्या होगा, उसको लॉस होगा। क्लियर, ये चीज़ आ गई होगी आपको समझ में, है ना, ये चीज़ आपको आ गई होगी क्लियर समझ में। चलो अब वो क्वेश्चन करते हैं जो आया हुआ है एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। चलो क्वेश्चन बेटा वो देखो वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है 2 आर्टिकल्स उसने खरीदे। एक व्यक्ति है बेटा उसने 2 आर्टिकल्स खरीदे, कितने रुपए में बेटा, 624 रुपये में 2 आर्टिकल उसने खरीदे। 2 आर्टिकल उसने 624 रुपये में खरीद रहा है ना। अब वो ये क्या कह रहा है कि पहले को वह 14% के लॉस पर, माइनस मतलब लॉस,
माइनस को लॉस ही रिप्रेजेंट करता है। और दूसरे आर्टिकल को बेटा वो क्या कह रहा है कि 14% के प्रॉफिट पे बेचता है, और एंड में पाता है कि दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, इक्वल हैं। दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, इक्वल है। अब उसने क्लू दे दिया कि दोनों के सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, इक्वल है ना। अब वो कह रहा है एक दुकानदार दो वस्तुओं को 624 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु को वह 14% के हानि पर, दूसरे वस्तु को वह 14% के लाभ पे बेचता है, और पाता है, बाद में पाता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो बताएं प्रत्येक वस्तुओं का क्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना। तो बताएं प्रत्येक वस्तुओं का क्रय मूल्य और दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर। क्लियर करो बेटा, कैसे करेंगे इसको। चलिए हम बताते हैं। अब 14% को अपन क्या लिख सकते हैं, 14% को लिख सकते हैं 7/50, 7/50। क्लियर हो गई। अब पहले को लॉस पे बेच रहा है, मतलब 50 की चीज़ है, 7 का लॉस हो रहा है, तो कितने की बेच रहा है, 43 की। अब दूसरे आर्टिकल में 50 की चीज़ है, 7 के प्रॉफिट पे बेच रहा है, 7 के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो बेटा ये देखो कितने की बेच रहा होगा, 57 की। अब बेटा मुझे ये बताओ, है ना, अब बेटा मुझे बताओ कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, इक्वल है। तो इसमें 57 का मल्टीप्लाई और इसमें 43 का मल्टीप्लाई, इसमें 57 का मल्टीप्लाई और इसमें 43 का मल्टीप्लाई, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बेटा मैं कहूँगा 57 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा और ये दूसरी वस्तु का। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 50 × 57, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 50 × 43। तो मैं कह सकता हूँ पहली वस्तु का ये होगा क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य ये हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या पूछ रहा है बेटा, सीपी पूछ रहा है। अब इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा पहली वस्तु को 57 का खरीद रहा है और दूसरी को 43 की खरीद रहा है। 57 की खरीद रहा है, दूसरी 43 की खरीद रहा है, तो टोटल कितने की खरीद रहा होगा बेटा, टोटल कितने ही खरीद रहा होगा बेटा, 100 रुपये की। लेकिन वो खरीद कितने की रहा है, 624 रुपीज़ की, 624 रुपीज़ की। क्यों, दोनों वस्तु उसने मिला के खरीदी थी ना बेटा 624 रुपये की। कितने गुना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा 6.24, 100 से डिवाइड करोगे इतने गुना। अब वो बेटा वो क्या पूछ रहा है, दोनों का प्रतीक का क्या करना है, तो पहली वस्तु इतनी है, इसका इतना गुना करेंगे तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, और दूसरी वस्तु का करेंगे 43 × 6.24, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये आ जाएगा। अब अंतर पूछ रहे हैं, अंतर बेटा कितना है इसका, है ना, इसका अंतर क्या है, इसका अंतर कितना हो जाएगा बेटा 14 का किस में मल्टीप्लाई करो, 6.24 है ना, 6.24 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 चौक के 56 की 5 कैरी है ना, 28 और 5 33 की 3 लाई हासिल, तो 8 ये आपका आंसर आ जाएगा। जो क्रय मूल्य का डिफरेंस होगा दोनों वस्तुओं का 87.36 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। 87.36 क्या हो जाएगा बेटा अपना, रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर होगी बेटा ये चीज़।
है ना। तो ये आपको आ रहा होगा समझ में। तो ये दोनों का ही आ गया बेटा, और ये आ गया डिफरेंस। ये क्या आ गया बेटा, डिफरेंस हो गया। क्लियर होगी बेटा ये चीज़। चलो चलिए बेटा, फिर आज इतना ही करते हैं, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। इसके आगे मैं नेक्स्ट टाइप आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास भी मिस ना करें। उसको बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, और जो भी डाउट हो तो आप भेजो, ठीक है। चलो फिर आते करते हैं।